नमस्कार दोस्तों। आज की ये कथा कोई साधारण चर्चा नहीं है। आरंभ के कुछ क्षणों में ही ये आपको एक ऐसे जगत में ले जाएगी जहां एक ओर तो असीम वैभव है और दूसरी ओर अंतर्मन का भयंकर अंधकार। कल्पना कीजिए, मेरा अर्थ है तटीय नगरों के उस भव्य दृश्य का स्मरण कीजिए जहां गगनचुंबी मंदिर हैं, असीम धन संपदा से परिपूर्ण बाजार है और कला का वो चरम उत्कर्ष है जहां नर्तकियां साक्षात अप्सराएं प्रतीत होती हैं। परंतु इस चकाचौंध के ठीक नीचे एक अत्यंत दुखद और रक्त रंजित अतीत छिपा है। और ये वो अतीत है जिसने पूरे समाज की नींव हिला दी थी। हम कोवलन और माधवी के उस हृदय विदारक प्रसंग को जानते हैं, परंतु आज हमारा उद्देश्य उस अतीत के पन्नों को पलटना नहीं है। महाकवि और महान बौद्ध दार्शनिक सीतले सातनार द्वारा रचित ये अमर गाथा मणिमेखलई हमें एक सर्वथा भिन्न और अत्यंत विचलित कर देने वाली यात्रा पर ले जाती है। सत्य कहा आपने। ये केवल एक कथा का विस्तार नहीं है, ये मानव जीवन की सबसे बड़ी दुविधाओं, सत्ता, भौतिक आकर्षण और आत्मिक शांति के मध्य का एक भीषण संग्राम है। एक नर्तकी की पुत्री से लेकर एक महान बौद्ध भिक्षुणी बनने तक की यह यात्रा इतनी गहन है कि ये सुनने वाले को विवश कर देती है कि वो अपने ही जीवन के सत्य पर प्रश्न करे। वास्तव में जब कोई भी व्यक्ति इस गाथा को सुनता है तो वो तत्काल उस मानसिक द्वंद से जुड़ जाता है, क्योंकि ये संघर्ष आज भी उतना ही प्रासंगिक है। जब मनुष्य के पास संसार का प्रत्येक सुख उपलब्ध हो, फिर भी उसका मस्तिष्क किसी और ही सत्य की खोज में क्यों भटकता रहता है? ये एक ऐसा प्रश्न है जो आरंभ से अंत तक श्रोता को बांधे रखता है। तो आइए इस यात्रा के प्रथम चरण में प्रवेश करते हैं। मणिमेखलई का बचपन। कोवलन की अत्यंत दुखद और अन्यायपूर्ण मृत्यु के पश्चात माधवी ने अपना संपूर्ण जीवन परिवर्तित कर लिया था। उसने बौद्ध धर्म की शरण ली, परंतु यहाँ एक अत्यंत विचित्र बात देखने को मिलती है। उसने अपनी पुत्री मणिमेखलई को उस युग की सबसे जटिल नृत्य कलाओं, संगीत और साहित्य में निपुण बनाया। हाँ, और यही वो बिंदु है जो सबसे बड़ा विरोधाभास उत्पन्न करता है। मणिमेखलई का पालन पोषण एक अत्यंत कुलीन और भव्य वातावरण में हुआ। जब वह नृत्य करती थी तो प्रतीत होता था मानो सौंदर्य और कला का साक्षात अवतरण हो गया हो। उसके चारों ओर केवल पूर्णता थी, वैभव था। परंतु उस वैभव के भीतर, मेरा तात्पर्य है उस समस्त कला और संगीत के मध्य, मणिमेखलई के भीतर एक भयंकर शून्यता पनप रही थी। एक प्रकार की ऐसी बेचैनी जो उसे भीतर ही भीतर खा रही थी। बाहर से सब कुछ असीम सुंदर था, परंतु उसका अंतर्मन इस भौतिक संसार से सर्वथा विरक्त होता जा रहा था। देखिए, इसे समझना अत्यंत आवश्यक है। ये केवल एक साधारण वैराग्य नहीं था। ये पूर्वजों की पीड़ा का, उस अन्याय का प्रभाव था जिसने उसके अवचेतन मस्तिष्क पर अत्यंत गहरा आघात किया था। जिस संसार के मनोरंजन के लिए उसे तैयार किया जा रहा था, वो संसार उसे पूर्णतः निरर्थक और खोखला प्रतीत होता था। ये अत्यंत मार्मिक है। एक ऐसी कन्या जिसे सौंदर्य का प्रतिमान माना जाता है, वह उसी सौंदर्य से घृणा करने लगती है। और इसी शून्यता और मानसिक अंतर्द्वंद के मध्य कथा में वह मोड़ आता है जो सब कुछ छिन्न भिन्न कर देता है। राजकुमार उदय कुमारन का प्रवेश। चोल साम्राज्य का वो अत्यंत प्रतापी और शक्तिशाली राजकुमार, जिसके पास असीम सत्ता है और एक ऐसा राजसी हठ जो किसी की ना नहीं सुन सकता। पूर्णतः सत्य। जब राजकुमार उदय कुमारन मणिमेखलई को देखता है तो वह प्रेम में नहीं पड़ता, वह पूर्णतः वशीभूत हो जाता है। एक भीषण आसक्ति। यदि हम इसे आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये एक विषाक्त अधिकार बोध का सबसे ज्वलंत उदाहरण है। उसे लगता था कि राज्य की प्रत्येक सुंदर वस्तु पर जन्म से केवल उसका अधिकार है। और यही सत्ता का अहंकार है। उदय कुमारन उस मद में इतना अंधा हो चुका था कि उसे मणिमेखलई की इच्छा या असहमति तनिक भी दिखाई नहीं देती थी। वह सत्ता का प्रतीक था जो हर वस्तु को अपने नियंत्रण में रखना चाहता था। परंतु इसके ठीक विपरीत खड़ी थी मणिमेखलई, जिसने इस राजसी प्रस्ताव को अत्यंत कठोरता और स्पष्टता के साथ अस्वीकार कर दिया। ये अस्वीकृति ये कोई साधारण बात नहीं थी।
उस युग में एक महाबली राजकुमार को सीधे मुंह मना कर देना एक अत्यंत संकटपूर्ण निर्णय था। यह सत्ता के विरुद्ध एक बहुत बड़ा विद्रोह था। एक और असीम राजनीतिक शक्ति है जो सब कुछ कुचल सकती है, और दूसरी ओर एक युवा स्त्री का अडिग आध्यात्मिक संकल्प। और यही मणिमेकले के चरित्र की सबसे बड़ी विजय है। वह भयभीत अवश्य थी, परंतु वह सत्ता के समक्ष घुटने टेकने से सर्वथा इनकार कर देती है। परंतु जैसा कि हम जानते हैं, अनियंत्रित अहंकार इतनी सरलता से पराजय स्वीकार नहीं करता। राजकुमार की वो आसक्ति एक अत्यंत भयानक और संकटपूर्ण हट में परिवर्तित हो जाती है। हाँ, वो हर स्थान पर मणिमेखले का पीछा करने लगता है, एक प्रकार का भयंकर उन्माद। मणिमेखले के लिए अपने ही नगर में श्वास लेना कठिन हो जाता है। वातावरण अत्यंत घुटन भरा और भयावह हो जाता है। वो एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाती है जहां उसे प्रतीत होता है कि अब बचने का कोई मार्ग शेष नहीं है। और जब भय और संकट अपने एकदम चरम पर पहुंच जाता है, जब रक्षा का कोई लौकिक मार्ग नहीं बचता, तब इस गाथा में एक अत्यंत विस्मयकारी ईश्वरी हस्तक्षेप होता है। समुद्र की देवी मणिमेखला का अवतरण। हाँ, देवी का वो आगमन कोई साधारण घटना नहीं है। यह सत्य और शील की रक्षा के लिए ब्रह्मांड की शक्तियों का जागृत होना है। देवी मणिमेखला तत्काल प्रकट होती हैं और एक चमत्कार के माध्यम से मणिमेखलई को उस भयानक संकट से निकालकर एक रहस्यमयी चमकते हुए द्वीप मणिपल्लवम पर स्थानांतरित कर देती हैं। मणिपल्लवम द्वीप, उस द्वीप का वो दृश्य अकल्पनीय है। भौतिक संसार के समस्त कोलाहल और उस विषाक्त वातावरण से अत्यंत दूर ये द्वीप मणिमेखलई के लिए एक पवित्र एकांतवास का कार्य करता है। और इसी शांत द्वीप पर एक ऐसा क्षण आता है जो न केवल मणिमेखलई का अपितु संपूर्ण मानवता का भाग्य परिवर्तित करने की क्षमता रखता है। बिल्कुल, वहीं उसे प्राप्त होता है अमोधा सुरभि। अमोधा सुरभि, एक ऐसा चमत्कारी पात्र, एक ऐसा जादुई बर्तन जिसमें कभी भोजन समाप्त नहीं होता। आप उसमें से कितना भी अन्न निकाल लें, वो सदैव पूर्ण रहता है। देखिए, इस अमोधा सुरभि को केवल एक जादू की वस्तु मानना इस कथा के साथ अन्याय होगा। ये संपूर्ण मानवता की सेवा, निस्वार्थ प्रेम और असीम करुणा का सबसे महान रूपक है। उस प्राचीन कवि ने उस युग में एक ऐसे पात्र की कल्पना की जो संसार की सबसे मूलभूत पीड़ा अर्थात भूखमरी को सदा के लिए समाप्त कर सके। ये इस बात का प्रमाण है कि जब मनुष्य के हृदय में सच्ची करुणा उत्पन्न होती है तो उसके संसाधन कभी समाप्त नहीं होते। सत्य कहा। और ये अमुधा सुरभि मणिमेखलई को ही क्यों प्राप्त हुआ? क्योंकि वो इसके योग्य थी। उसने अपने सभी व्यक्तिगत सुखों और इच्छाओं का त्याग कर दिया था। परंतु इस असीम करुणा और दैवीय कृपा के पश्चात ही गाथा में एक अत्यंत भयानक अंधकार छा जाता है। एक ऐसा हृदय विदारक हादसा जो श्रोताओं को भीतर तक झकझोर देता है। राजकुमार उदय कुमारन की मृत्यु। हाँ, एक अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण और त्रासद भ्रम के कारण राजकुमार का वध हो जाता है। और यहाँ सबसे ध्यान देने योग्य बात यह है कि इस मृत्यु को किसी नायक की विजय के रूप में नहीं दर्शाया गया है। ये कोई उत्सव का क्षण नहीं है। यह अत्यंत उदास कर देने वाला और गरिमापूर्ण क्षण है। ये अवांछित विनाश है जो अनियंत्रित इच्छाओं और अंध आसक्ति के कारण उत्पन्न होता है। यह दर्शाता है कि जब मनुष्य अपने विवेक को खो देता है तो वह न केवल स्वयं का अपितु अपने पूरे परिवेश का सर्वनाश कर देता है। इस त्रासद घटना का मणिमेखलई पर अत्यंत गहरा और मैं कहूंगी कि अंतिम प्रभाव पड़ता है। जिस मनुष्य ने उसे पाने के लिए अपनी समस्त मर्यादाएं लांघ दी थीं, उसका ऐसा भयानक और अर्थहीन अंत, इस दृश्य को देखकर मणिमेखलई के भीतर यदि संसार के लिए तनिक भी मोह शेष था तो वो सर्वदा के लिए भस्म हो जाता है। वो पूर्णतः विरक्त हो जाती है। हाँ, वो एक बौद्ध भिक्षुणी बनने का अंतिम और सुदृढ़ निर्णय लेती है। अपना मुंडन करवाती है, भिक्षुओं के वस्त्र धारण करती है और अपना संपूर्ण जीवन उस अमोधा सुरभि के माध्यम से दरिद्रों, भूखों और बेसहारों को भोजन कराने में समर्पित कर देती है। परंतु कथा यहाँ समाप्त नहीं होती। वास्तव में मणिमेखले की यात्रा केवल एक सेविका या अन्न बांटने वाली भिक्षुणी तक सीमित नहीं रहती। ये इस गाथा का वह भाग है जो सबसे अधिक विस्मयकारी है। वह एक अत्यंत प्रखर बौद्धिक शक्ति बन जाती है। मेरा सबसे प्रिय प्रसंग, वो लोगों की केवल शारीरिक भूख ही नहीं मिटा रही थी, वो उनके मानसिक और बौद्धिक अंधकार को भी चुनौती दे रही है।
वो कांचीपुरम जैसे महान विद्या केंद्रों में जाती हैं और वहां उस युग के सबसे बड़े दार्शनिकों और विद्वानों के साथ आमने सामने बैठकर शास्त्रार्थ करती हैं। सोचिए, एक युवा स्त्री जिसे बचपन में केवल नृत्य और संगीत की शिक्षा मिली थी, वो अब तत्कालीन भारत के विभिन्न दार्शनिक संप्रदायों, चाहे वे आजीविक हों, जैन हों, सांख्य दर्शन के ज्ञाता हों या लोकायत अर्थात भौतिकवादी हों, उन सबके साथ अत्यंत प्रखर शास्त्रार्थ कर रही है। और वह किसी अंधश्रद्धा के आधार पर नहीं, अपितु शुद्ध तर्क और विवेक के आधार पर संवाद करती है। और जब वो लोकायत संप्रदाय के विद्वानों के साथ शास्त्रार्थ करती हैं, ओह, जो ये मानते थे कि केवल वही सत्य है जिसे आंखों से देखा जा सके और आत्मा या कर्म जैसी कोई वस्तु नहीं होती, तो मणिमेखले उन्हें अत्यंत तीक्ष्ण तर्कों से निरुत्तर कर देती है। वो प्रत्यक्ष और अनुमान के मध्य का भेद स्पष्ट करती है। उसका तर्क था कि केवल इसलिए कि कोई वस्तु दृष्टिगोचर नहीं है, इसका अर्थ ये कदापि नहीं है कि उसका अस्तित्व नहीं है या हमारे कर्मों के परिणाम नहीं होंगे। सर्वथा सत्य। और जब वो आजीविक संप्रदाय के विद्वानों से मिलती हैं, जो घोर भाग्यवादी थे, जिनका मानना था कि सब कुछ पूर्व निर्धारित है और मनुष्य के हाथ में कुछ भी नहीं है, तब वो स्वतंत्र इच्छा शक्ति और कर्म के सिद्धांत का अत्यंत प्रभावशाली प्रतिपादन करती है। वो उनसे कहती है कि यदि सब कुछ पूर्व निर्धारित है, तो फिर करुणा, दया और नैतिक उत्तरदायित्व का क्या अर्थ रह जाता है? मणिमेखलई का तो संपूर्ण जीवन ही मनुष्य के स्वतंत्र निर्णय पर आधारित था। उसने अपनी इच्छा से राजकुमार को अस्वीकार किया, अपनी इच्छा से भिक्षुणी बनी और अपनी इच्छा से मानवता की सेवा का मार्ग चुना। उसका ये बौद्धिक संवाद ये सिद्ध करता है कि सच्चा धर्म केवल कर्मकांडों में नहीं है, अपितु निरंतर सत्य की खोज करने और समाज के सबसे दुर्बल वर्ग की रक्षा करने में है। एक स्त्री का उस युग में सार्वजनिक मंच पर आकर पुरुष प्रधान बौद्धिक समाज को अपने तर्कों से पराजित करना, ये अत्यंत प्रगतिशील और विस्मयकारी है। और इसी असीम ज्ञान और करुणा के सर्वोच्च शिखर के साथ हम इस गाथा के अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ते हैं। वर्षों तक अनवरत मानवता की सेवा करने, लाखों लोगों की भूख मिटाने और सत्य का प्रसार करने के पश्चात उसकी यात्रा अत्यंत शांत और काव्यात्मक रूप से अपने गंतव्य पर पहुंचती है। वो अंततः स्वयं को इस भौतिक संसार की सभी वास्तविकताओं और बंधनों से पूर्णतः मुक्त कर लेती है। वह दृश्य मन को असीम शांति प्रदान करता है। एक विशाल असीमित समुद्र का तट है। सूर्य धीरे धीरे क्षितिज के पार अस्त हो रहा है। वो ढलता हुआ रक्तिम और स्वर्ण सूर्य किसी वस्तु के अंत का प्रतीक नहीं है, अपितु वह आत्मिक पूर्णता का प्रतीक है। मणिमेखलई उसी समुद्र के तट पर निर्वाण की अवस्था में प्रवेश करती है। एक ऐसा जीवन जिसका आरंभ एक भयंकर आघात से हुआ था, वो पूर्ण शांति और असीम करुणा के साथ अपने अंतिम मुकाम तक पहुंचता है। यदि हम इस संपूर्ण गाथा के सार को एक सूत्र में पिरोएं, तो यह स्पष्ट संदेश मिलता है। वास्तविक शक्ति किसी सम्राट के राज सिंहासन में, उसकी सैन्य क्षमता में या असीमित धन संपदा में कदापि नहीं है। वो असीम शक्ति तो उस युवा भिक्षुणी के उस साधारण से पात्र में है, जो प्रतिदिन अनगिनत मनुष्यों की पीड़ा हरता है। मणिमेखले की यह कथा प्रमाणित करती है कि जब सर्वोच्च ज्ञान और सर्वोच्च करुणा का मिलन होता है, केवल तभी मनुष्य अपनी उच्चतम अवस्था को प्राप्त कर सकता है। क्या अद्भुत और हृदय को परिवर्तित कर देने वाली गाथा है ये। परंतु इस कथा के अंत में एक अत्यंत गहन विचार उत्पन्न होता है, जो हमें सोचने पर विवश कर देता है। आज के इस युग को देखिए, जहां प्रत्येक मनुष्य, प्रत्येक राष्ट्र संसाधनों पर एकाधिकार स्थापित करने की एक अंधी दौड़ में भाग रहा है। ऐसे में ये प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है कि यदि आज के इस निर्मम और प्रतिस्पर्धी युग में मनुष्य के हाथ वह कभी ना खाली होने वाला अमुधासुर भी लग जाए, तो क्या होगा? क्या उस असीमित संसाधन से संसार भर की दरिद्रता, भुखमरी और समस्त पीड़ाएं वास्तव में रातों रात समाप्त हो जाएंगी? या फिर मनुष्य का वह असीमित लोभ उस पात्र पर अपना एकाधिकार जमाने, उसे अपने नियंत्रण में रखने के लिए एक नए और अत्यंत भयानक महायुद्ध को जन्म देगा? क्या वो अमुधासुर भी हमारे लिए मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करेगा या हमारे लोभ की सबसे बड़ी परीक्षा सिद्ध होगा? यह एक ऐसा अनुत्तरित प्रश्न है जो मणिमेखलई के युग से निकलकर आज हमारे समाज के ठीक मध्य में आकर खड़ा हो जाता है। सत्य, ये प्रश्न श्रोताओं के अंतर्मन को झकझोरने के लिए पर्याप्त है।
दोस्तों, यदि मणिमेकलाई की इस अत्यंत मार्मिक और शक्तिशाली कथा ने आपके हृदय को छुआ हो, यदि इस गाथा ने आपको विचार करने पर विवश किया हो, तो कृपया इस प्रस्तुति को लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ साझा करें, अपने विचार टिप्पणियों में अवश्य व्यक्त करें और ऐसी ही गहन कथाओं के लिए हमारे चैनल की सदस्यता लें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।